हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं के सभी छात्रों का आज के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। छात्रों, आज कक्षा 10 के अध्याय 2 जो प्राकृतिक संसाधन से जुड़ा हुआ है उसके अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे। यह पाठ्यक्रम मुख्य रूप से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अर्थात BSCB के पाठ्यक्रम पर आधारित है। अध्याय 2 जो मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधन पर केंद्रित है, आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन अर्थात नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है। हम लोगों ने इससे पहले के क्लास में संसाधन का वर्गीकरण किया था। संसाधन के वर्गीकरण के तहत इसको हम लोगों ने 5 खंडों में बांटा था। जो सबसे पहला खंड था संसाधन का, वो उपलब्धता के आधार पर। तो प्रकृति में जितने सारे संसाधन हमें उपलब्ध होते हैं, वो एक था प्राकृतिक संसाधन और एक था मानव निर्मित संसाधन। आज हम लोग उन्हीं में से एक प्राकृतिक संसाधन, जिसकी काफी लंबी चौड़ी सूची है, हम प्राकृतिक संसाधन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जानना जरूरी होगा कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। जैसा क्लियर होता है कि प्रकृति में जितनी सारी चीजें पाई गई है, वो सब क्या कहलाता है? प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। आप इसे परिभाषा के रूप में भी जान सकते हैं कि प्रकृति में स्थित वे सभी संसाधन जिसका मानव अपनी योग्यता, क्षमता एवं दक्षता के अनुसार उपयोग करता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। प्रकृति में तो बहुत सारी चीजें हैं, उन सभी चीजों का जब मनुष्य अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका उपयोग करता है, वह उसके लिए प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। उदाहरण के लिए कि हम लोग देख सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या है? भूमि क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। जल प्राकृतिक संसाधन है। खनिज प्राकृतिक संसाधन है। वन एवं वन्य जीव, वन फॉरेस्ट जंगल और उसमें रहने वाले विभिन्न प्रकार के जीव, तो ये हो गए वन एवं वन्य जीव, ये भी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ऊर्जा एवं शक्ति, ये भी प्राकृतिक संसाधन है। और कृषि, ये भी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधनों को आपके सिलेबस में 6 मुख्य खंडों में बांटकर अध्ययन के लिए दिया गया है। इन सभी को हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। आज हम लोग भूमि संसाधन अर्थात लैंड रिसोर्स के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए, प्राकृतिक संसाधन का जो पहला खंड है भूमि संसाधन, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि ये भूमि संसाधन क्या है। भूमि का हम लोग कई सारे पर्यायवाची नाम जानते हैं। भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य रूप से जमीन कहते हैं। इंग्लिश में से क्या कहा जाता है? लैंड कहा जाता है। ये लैंड रिसोर्सेज परिभाषा के रूप में यदि हम लोग इसे जानना चाहें तो ऐसा प्राकृतिक संसाधन जो विभिन्न जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों को आश्रय प्रदान करती है, भूमि संसाधन कहलाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि हम मनुष्य और मनुष्य के श्रेणी में मनुष्य जैसे जितने सजीव प्राणी हैं उनको और वनस्पति जगत के जितने सारी चीजें हैं, ये कहां पर पल भर रहे हैं? तो ये इसी जमीन पर पल भर रहे हैं। तो जितनी सारी चीज जो अपना विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं वो जमीन पर करते हैं, उन सबों को आश्रय कौन प्रदान करता है? जमीन। तो ये जमीन क्या है? ये सबों का वास स्थल है। जमीन क्या है? सबों का वास स्थल है, जहां पर सभी बसते हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हम लोग बात करते हैं भारत के भूमि संसाधन की। भारत के भूमि संसाधन की, तो भारत का जो भूमि संसाधन है, हम लोग जानते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। भारत के पास जो भूमि संसाधन है वो कितनी है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भूमि जो है वो मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है।
इसका जो भूमि उपयोग है, भारत की जो प्रमुख भू आकृतियां हैं, भारत के प्रमुख जो भू आकृतियां हैं वो कितने खंडों में विभाजित है? वो 3 धराकृतियों में दिखाई देता है। अगर इसको हम प्रतिशत के अनुसार सजाने का प्रयास करें तो सबसे ज्यादा प्रतिशत जो है अर्थात 43% ये किसके रूप में है? ये मैदानी क्षेत्र के रूप में आता है। तो सबसे बड़ा हिस्सा भारत के इसका कितना है? 43% मैदान में। इसके बाद दूसरा जो अहम हिस्सा है वो प्रतिशत के आंकड़ों में 30% ये किसमें है? पहाड़ में शामिल है। और बाकी का जो 27% है ये किसमें शामिल है? ये पठार में। तो भारत के भूमि का जो वर्गीकरण हो गया वो मैदान, पहाड़ और पठार, ये 3 खंडों में, ये 43%, 30% और 27%। यदि कुल हम इसको करें तो ये 100% अर्थात 100% शामिल हो जाता है। तो भारत के जमीन का, भारत के भूमि संसाधन का वर्गीकरण आपने देख लिया, ये 3 खंडों में बट गया। सबसे ज्यादा जो अहम हिस्सा है वो किसमें है? मैदान में है। और यही मैदानी क्षेत्र विभिन्न प्रकार के जीवों जंतुओं के लिए, हर चीज के लिए एक बेहतर और सरल साधन जो है वो प्रस्तुत करता है। अब भूमि संसाधन का, चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो पूरी पृथ्वी है विश्व की, उसमें भूमि संसाधन का जो बात किया जाता है वो इसका एक स्पेशल बृहत मंडल है जिसको हम लोग लिथोस्फेयर अर्थात स्थल मंडल, क्या कहते हैं इसे? स्थल मंडल, उसमें शामिल है। तो ये स्थल मंडल किससे जुड़ा हुआ है? भूमि से। और भूमि संसाधन को जानने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी जो होगा वो जानना किसके लिए होगा? तो भूमि संसाधन किससे बना हुआ है? मिट्टी से। भूमि संसाधन का जो सबसे बेहतर सत्र है वो क्या है? मिट्टी, जिसे हम सॉइल कहते हैं। तो भूमि संसाधन को जानने के लिए हमें क्या जानना होगा? मिट्टी को। तो मिट्टी के बारे में हम लोगों को जानना होगा। इस मिट्टी के लिए विशेष रूप से स्पेशल क्लास हमारी अगली होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।